दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन का टॉपिक, जिसका नाम है नॉन पैरामीट्रिक पैटर्न रिकॉग्निशन मेथड्स। तो यार, नॉन पैरामीट्रिक मेथड क्या होते हैं, पैरामीट्रिक मेथड क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं आज। तो देखो, पैरामीटर वाले की अगर बात करें, द बेसिक आइडिया दैट इज बिहाइंड अवर पैरामीट्रिक मेथड्स, उनमें क्या रहता है कि एक सेट ऑफ फिक्स पैरामीटर्स रहते हैं हमारे पास, जो कि यूज होते हैं टू डिटरमाइन अ प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी मॉडल को डिटरमाइन करने में हमारे काम में आते हैं। दैट इज यूज इन मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग में वो काम में आते हैं। अब हुआ क्या वहां पर कि हमारे पास एक फिक्स सेट ऑफ डेटा मिल गया हमारे पास, और उस फिक्स सेट ऑफ डेटा को हम उन पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं हमारा एक मॉडल तैयार करने के लिए। अब वो मॉडल क्या काम करेगा, वो हमारा मॉडल, उसको ये पता होगा हमारे मॉडल को कि ये यार हमें ये फंक्शन यूज करना है, उस फंक्शन में ये वाले पैरामीटर आने चाहिए। मान लो अगर मैं सिंपल एक लाइन की इक्वेशन की बात करूं, b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। अब यहां पर ये b0 b1 और b2 क्या चीज होते हैं, ये b0 b1 और b2 ये हमारे लाइन के कोफिशिएंट्स होते हैं। जो हम लाइन की अगर इक्वेशन हम लोग ने पढ़ रखी है, उसमें ये बताया गया होता है कि ये हमारे लाइन के कोफिशिएंट्स हैं, जो कि इनकी स्लोप, जो लाइन की स्लोप और इंटरसेप्ट, जो लाइन की स्लोप और लाइन की इंटरसेप्ट को डिफाइन करेंगे, ये दोनों चीज। और जो हमारा x1 और x2 है, ये हमारा डेटा सेट है, ये हमारे पॉइंट्स है लाइन के। तो इन्हीं का यूज करते हुए हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, अगर हम सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो कि लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम डिफाइन करते हैं इस वाले फार्मूला से। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमारे पास फिक्स सेट ऑफ फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन है, उसमें पता है कि यही वाले पैरामीटर आपको यूज करने हैं। हम बाउंड हो जाते हैं इन सब चीजों से। तो यही वाली चीज है, इन्हीं फंक्शंस को, इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशंस को हम बोलते हैं पैरामीटर मेथड्स, पैरामीट्रिक मेथड्स। तो पैरामीट्रिक मेथड्स आर दोज फॉर विच वी प्रायरली नोज दैट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, या फिर हमें उसमें पता होता है कि यार हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जाने वाला है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा पैरामीट्रिक मेथड्स में, हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरी नॉलेज एक रहती है। अगर नहीं रहती तो हम एक एस्टिमेट मान लेते हैं, बट सिंपल सी बात है कि वहां पर हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का पता होता है कि मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है, तो हम उसको एक लेके चलते हैं अपने फॉर्मूला से, फंक्शन से और पैरामीटर की वैल्यू से। बट यही फर्क आता है अब नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स में। वहां पर क्या रहता है, जो हमारे नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स हैं, देयर इज नो नीड टू मेक एनी असम्पशंस ऑफ द पैरामीटर्स फॉर द गिवन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन वी आर स्टडीइंग। तो वहां पर हमें किसी भी तरह का कोई भी असम्पशन लेके नहीं चलना है। हमें ये नहीं असम्पशन लेना कि यार इसमें क्या पैरामीटर्स रहेंगे और क्या हमारा फंक्शन रहेगा, उसकी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नीड नहीं होती। इनफैक्ट द मेथड डोंट डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। वो मेथड हमारा उस वाले डिस्ट्रीब्यूशन से, उस वाली ट्रेनिंग डेटा पे डिपेंड भी नहीं करता। बस हमारा यहाँ सिंपल काम क्या रहता है कि वो जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आ रहा है, हमें एक्चुअली उससे सीखना है, उससे लर्न करना है और अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करता जाना है, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को, अपने क्लासिफायर को उससे लर्न कराते हुए, सिखाते हुए जाना है। Here there is no fixed set of parameters available, and also there is no distribution of any kind is available for the use. This is also the reason that non-parametric methods are also referred to as distribution free methods. यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेजम्पशन भी नहीं माना जाता। ठीक है यार, ये दोनों चीज बात हो गई हमारा कि पैरामीट्रिक मेथड्स क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स क्या होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, वन बाय वन में डिस्कस करता जा रहा हूँ पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स के बीच का डिफरेंस। सो पहला पॉइंट देखते हैं, द पैरामीट्रिक मेथड्स यूजेस अ फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर टू बिल्ड द मॉडल। तो पैरामीट्रिक मेथड्स में क्या होता है, यहाँ पे हम एक फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स उनको लेके चलेंगे और उनके यूज से ही एक मॉडल, जो हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, उसको हम तैयार करेंगे। बट जब नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स की बात होती है, तब हम कोई भी फिक्स तरह के पैरामीटर लेके ही नहीं चलेंगे। फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बिल्ड द मॉडल, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमें इतना सेट ऑफ पैरामीटर्स लेके चलना है। बट इन केस ऑफ पैरामीट्रिक वहां पर फिक्स रहता है और शुरुआत से लेकर एंड तक जब तक हम मॉडल डिजाइन करते हैं वो पैरामीटर्स हमारे लिए फिक्स रहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं,
पैरामीट्रिक एनालिसिस इज टू टेस्ट ग्रुप मीन्स। वहां पर मीन्स निकाले जाते हैं, मीन वैल्यू निकाली जाती है, जैसे मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब पैरामीटर्स होते हैं जो हम लेके चलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन या कह लो डेटा के लिए। और नॉन पैरामीट्रिक में क्या रहता है, इज टू टेस्ट द मीडियंस, हम यहाँ पर मीडियंस को कैलकुलेशन करते हैं, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेते हैं इसको कंसीडरेशन में। थर्ड पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरिएबल्स। ये एप्लीकेबल कहां पर होता है, जहां पे वेरिएबल वैल्यूज होती हैं। और इट इज एप्लीकेबल फॉर आवर नॉन पैरामीट्रिक मेथड, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। ये दोनों जगह काम आता है, जो हमारा डेटा सेट होता है उसके वेरिएबल वैल्यू पे भी, उसके एट्रीब्यूट्स पे भी, ये दोनों को लर्न करता हुआ जो हमारा मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है वो दोनों को लर्न करता हुआ साथ में लेके चलेगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट ऑलवेज कंसीडर्स स्ट्रॉन्ग assumptions अबाउट द डेटा। यार इसमें जो हमारा शुरुआत में पैरामीटर लेके चलते हैं ना, तो पैरामीटर में से जैसे आप पैरामीटर ले लिए आपने, तो ट्रेनिंग जो डेटा सेट इस पर डालेंगे भी ना अब हमारे फंक्शन के ऊपर, तो उनमें से भी वो वही वैल्यू उठाएगा जो वो प्रीअज्यूम करके चल रहा है कि हाँ मेरा मॉडल ये वाले पैरामीटर लेके चलता है, तो मैं इन्हीं को पिक करूंगा अपने ट्रेनिंग डेटा से भी। बट यहाँ पर जो हमारे नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स होते हैं वहां पे किसी भी तरह के कोई भी assumption नहीं होते, या फिर बहुत ही कम assumptions लेके चलते हैं हम, तो किसी भी तरह कोई assumption नहीं होता, हम स्ट्रिक्ट नहीं होते लर्निंग के टाइम पर। अगला देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, पैरामीट्रिक मेथड्स रिक्वायर लेसर डेटा देन नॉन पैरामीट्रिक, क्योंकि इसमें हमारे पास फिक्स समय assumption लेके चलते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे पास डेटा कम भी हो तो हम अपना काम आराम से यहाँ कर सकते हैं। बट नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है, हमारे पास कोई assumption नहीं होता पैरामीटर का, डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी तरह का, तो यहाँ पर हमें डेटा सेट ज्यादा चाहिए होता है अपने मॉडल को तैयार करने के लिए। सिक्स पॉइंट देखते हैं, पैरामीट्रिक मेथड्स assume to be a normal distribution। जो हमारे पैरामीट्रिक मेथड्स होते हैं दे आर assumed to be a normal distribution, बट आपने नॉन पैरामीट्रिक देखे तो देयर इज नो assumed distribution in non पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्री assumed डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, प्री assumed पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं होता। सेवन पॉइंट, पैरामीट्रिक डेटा हैंडल्स इंटरवल्स डेटा और रेशो डेटा। यहाँ पर क्या है, ये डेटा का इंटरवल मतलब स्ट्रिक्ट वैल्यूज हैंडल करता है, बट अब यहाँ पर क्या होता है नॉन पैरामीट्रिक में, बट नॉन पैरामीट्रिक मेथड हैंडल्स ओरिजिनल डेटा। यहाँ पर हम लेते हैं ओरिजिनल डेटा, वो जिस भी कंटिन्यूस फ्लो में डेटा आ रहा है हम पूरा का पूरा ओरिजिनल डेटा कंसीडर करते हैं, बट वहां पर स्ट्रिक्ट वैल्यूज को डिस्क्रीट वैल्यूज उठा ली जाती हैं और उनसे हमारा मॉडल बनाया जाता है। पैरामीट्रिक में डिस्क्रीट वैल्यूज यूज होती है, बट हमारा जो नॉन पैरामीट्रिक है उसमें कंटिन्यूस वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही होती है वही ट्रेनिंग डेटा यूज होता है टू कंस्ट्रक्ट आवर मॉडल इन नॉन पैरामीट्रिक मेथड। 8 पॉइंट देखते हैं, here when we use parametric method then the result or the output generated can be easily affected by outliers। यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो अफेक्ट हो सकता है आउटलायर से, जो डेटा है उससे आराम से इफेक्ट हो सकता है। बट when we use non parametric methods then the result or the output generated cannot be seriously affected by outliers। यहाँ पर हमारा रिजल्ट आउटलायर से अफेक्ट नहीं होता। अगला देखते हैं 9 पॉइंट, पैरामीट्रिक मेथड्स कैन परफॉर्म वेल इन मेनी सिचुएशन बट इट्स परफॉर्मेंस इज एट पीक। इसकी परफॉर्मेंस पीक पे रहेगी, टॉप पे, व्हेन द स्प्रेड ऑफ ईच ग्रुप इज डिफरेंट। जब हमारा जो हर ग्रुप है उसका स्प्रेड अलग अलग होगा, डिफरेंट रहेगा। बट सिमिलरली अब अगर यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक में देखें, कैन परफॉर्म वेल इन मेनी सिचुएशन, ये भी मैक्सिमम सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट इसकी परफॉर्मेंस पीक पे कब रहेगी, व्हेन द स्प्रेड ऑफ ईच ग्रुप इज द सेम। यहाँ पर जब हर ग्रुप बराबर बराबर परफॉर्म करेगा इसकी परफॉर्मेंस तब पीक पर रहेगी, तब हाईएस्ट होगी। अगला देखते हैं 10th पॉइंट, पैरामीट्रिक मेथड्स हैव मोर स्टैटिस्टिकल पावर देन नॉन पैरामीट्रिक मेथड। ये बात तो है यार, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल पावर ज्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पर हमें पैरामीटर्स का पता है, मतलब कुछ वैल्यूज का पता है, कुछ स्टैट्स का पता है, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल पावर इसकी गारंटीड ज्यादा रहेगी। नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स हैव लेस स्टैटिस्टिकल पावर देन पैरामीट्रिक मेथड। ठीक है यार, ये जेन्युइन सी बात है, समझ आती है। अगला देखते हैं 11 पॉइंट, एज फार एज द कंप्यूटेशन इज कंसीडर्ड दीज मेथड्स आर कंप्यूटेशनली फास्टर देन द नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स। ये भी बात आराम से समझ आएगी यार, जब यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है, पैरामीटर अवेलेबल है, तो कंप्यूटेशन भी आसानी से हो ही जाएगी। बट एज फार एज कंप्यूटेशन इज कंसीडर्ड दीज मेथड्स आर कंप्यूटेशनली फास्टर देन द पैरामीट्रिक मेथड्स। बट अगर यहाँ पे बात करी जाए नॉन पैरामीट्रिक की, तो ये मेथड्स कंप्यूटेशनली फास्टर हैं। यहां पर गलत लिखा है, दे आर स्लोअर। जो नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स हैं दे आर स्लोअर देन पैरामीट्रिक मेथड्स। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जांपल्स हैं पैरामीट्रिक मेथड एस्टिमेशन के, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बेस्ड मॉडल,
और हमारे अगर उसका देखें नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स के तो है केएनएन एग्जांपल, डिसीजन ट्री, मॉडल। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।